नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 600 स्क्वायर फीट इलेक्ट्रिकल फिटिंग मटेरियल प्लस लेबर चार्ज, यानी कि 600 स्क्वायर फीट छत में यदि आप इलेक्ट्रिकल वर्क कराने की सोच रहे हैं तो लेबर और मटेरियल सहित कुल कितना पैसा लग जाएगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि स्लैब की कास्टिंग से पहले यानी कि स्लैब की ढलाई से पहले कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिटिंग वर्क होता है। तो 600 स्क्वायर फीट स्लैब में यदि आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क कराने की सोच रहे हैं तो टोटल मटेरियल और लेबर पर कुल कितना खर्च हो जाएगा, इस वीडियो में चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले यदि हम फैन बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से फैन बॉक्स लगाया जाता है और 600 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना रखी है। तो चलिए हम आपको ड्राइंग पर लिए चलते हैं और गिन कर देखते हैं कि टोटल 600 स्क्वायर फीट स्लैब में कितना फैन बॉक्स लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 600 स्क्वायर फीट स्लैब का एरिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्राइंग बनी हुई है। अब चलिए हम काउंट कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक ड्राइंग में टोटल कितने फैन बॉक्स लगे हुए हैं। तो ये गोल और रेड वाला सर्कल आप जो देख रहे हैं ये आपका फैन बॉक्स है। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि इस टोटल एरिया में टोटल 4 यानी कि 4 फैन बॉक्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। तो हमने आपको स्पष्ट रूप से गिन कर दिखा दिया कि 600 स्क्वायर फीट के स्लैब में टोटल 4 फैन बॉक्स लगे हैं, यानी कि 4 फैन बॉक्स लगे हैं। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और एक फैन बॉक्स के यदि हम प्राइस की बात करें तो 90 रुपये से लेकर 110 रुपये तक एक फैन बॉक्स चल रहा है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें एक फैन बॉक्स 90 रुपये का मिल गया था। तो चलिए हम यहाँ पर 90 से 4 फैन बॉक्स में गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 4 फैन बॉक्स का टोटल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 360 रुपये आया, यानी कि 360 रुपये का हमारा 4 फैन बॉक्स हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 360 रुपये। फैन बॉक्स के बाद नेक्स्ट यदि हम लाइट बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से लाइट बॉक्स लगाया जाता है। तो चलिए हम आपको ड्राइंग पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि इस 600 स्क्वायर फीट के स्लैब में टोटल कितना लाइट बॉक्स लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 600 स्क्वायर फीट का स्लैब एरिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्राइंग बनी हुई है। अब चलिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने लाइट बॉक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप ये ब्लैक वाला सर्कल देख रहे हैं ये आपका लाइट बॉक्स है। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने लाइट बॉक्स लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इस टोटल एरिया में टोटल 11 लाइट बॉक्स लगे हुए हैं। तो हमने आपके सामने काउंट किया। काउंट करने के बाद हमें ये पता चला कि 600 स्क्वायर फीट की स्लैब में टोटल 11 लाइट बॉक्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 11 लाइट बॉक्स लिख लेते हैं। 11 लाइट बॉक्स हो गया है। यदि हम एक लाइट बॉक्स के प्राइस की बात करें तो 60 रुपये से लेकर 75 रुपये का एक लाइट बॉक्स मिल रहा है मार्केट में इस समय। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 60 रुपये के हिसाब से लाइट बॉक्स मिल गया था। तो चलिए हम 60 से 11 लाइट बॉक्स में गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट बॉक्स का टोटल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 660 रुपये हो गया, यानी कि 660 रुपये हो गया। तो 11 लाइट बॉक्स का चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 660 रुपये हो गया। लाइट बॉक्स के बाद नेक्स्ट यदि हम बैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम बैंड बोलते हैं और इसका उपयोग हम वायरिंग पाइप को स्लैब के नीचे की तरफ मोड़ने के लिए करते हैं। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 बैंड लगे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 बैंड लगे हुए हैं। और यदि हम एक बैंड के प्राइस की बात करें तो एक बैंड आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये के बीच मिल जाएगा। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 10 रुपये का एक बैंड मिल गया था। तो चलिए हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 5 बैंड का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद 50 रुपये आ गया, यानी कि 5 बैंड का टोटल 50 रुपये हो गया। बैंड के बाद नेक्स्ट यदि हम वायरिंग पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से वायरिंग पाइप को लगाया जाता है। तो चलिए हम आपको 600 स्क्वायर फीट वायरिंग की ड्राइंग पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी पाइपें लगी हुई हैं। नेक्स्ट यदि हम इलेक्ट्रिक पाइप की बात करें तो इस प्लान में जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिक पाइप शो कर रहा है और इलेक्ट्रिक पाइप की लंबाई कितनी है टोटल यहाँ पर लंबाई लिखी हुई है। तो यदि हम इन सभी लंबाई को जोड़ते हैं तो 83 यानी कि 83 फीट पाइप आती है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अच्छे से दिखा दी। ड्राइंग पर कैलकुलेशन करने के बाद 83 यानी कि 83 फीट पाइप टोटल लगी हुई थी।
बट हमें जितनी पाइप की ज़रूरत है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा पाइप खरीदनी होती है, क्योंकि वायरिंग की पाइप को कुछ इस तरीके से हम लोग काट कर लगाते हैं और पाइप की कटिंग करने के बाद कुछ पाइप का तो यूज हो जाता है बट कुछ पाइपें वेस्ट हो जाती हैं, यानी कि उनका उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए हमें जितनी पाइप की ज़रूरत है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा पाइप खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 83 फीट पाइप की ज़रूरत थी और हमने 100 फीट पाइप खरीदी है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 फीट पाइप। और यदि हम 1 फीट पाइप की रेट की बात करें तो मार्केट में आपको 9 रुपये फीट से लेकर 13 रुपये यानी कि 13 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से पाइप मिल जाएगी। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें 11 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से पाइप मिल गई थी। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल 100 फीट पाइप का कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल पाइप का 1100 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 1100 रुपये की पाइप लग गई। पाइप के बाद नेक्स्ट यदि हम टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं स्लैब की इलेक्ट्रिकल फिटिंग करते समय कुछ इस तरीके से टेप का यूज़ किया जाता है। तो आप 50 रुपये का टेप ले लीजिएगा, यानी कि 50 रुपये का टेप ले लीजिएगा। आपको 5-6 टेप मिल जाएंगे जिसमें आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत टेप बचेगा। ठीक है, तो टेप आपका 50 रुपये का हो गया। टेप के बाद नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिकल की फिटिंग करने वाले कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं उनका कितना पैसा होता है। तो यदि हम रेट की बात करें तो कहीं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है और कहीं पर रनिंग फीट के हिसाब से चल रहा है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर रनिंग फीट के हिसाब से रेट दिया गया था। रनिंग फीट का मतलब इस स्लैब में जितनी भी पाइपें लगी हुई हैं सभी को कुछ इस तरीके से टेप से माप लिया गया था और मापने के बाद 12 रुपये यानी कि 12 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से लेबर चार्ज का पेमेंट कर दिया गया था। तो यहाँ पर यदि हम टोटल पाइप की बात करें तो टोटल यहाँ पर 83 फीट पाइप लगी हुई हैं। हमने आपको ड्राइंग में पहले ही दिखा दिया था कि यहाँ पर 83 फीट पाइप टोटल लगी हुई है। तो टोटल 83 फीट पाइप लिख लेते हैं। और 1 फीट पाइप सेट करने का जो रेट लिया गया था 12 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से लिया गया था। और यदि हम लेबर रेट की बात करें तो 8 रुपये से लेकर 15 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए हम 12 में 83 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 12 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से 83 फीट पाइप लगाने का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 996 रुपये हो गया, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 1000 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टोटल लेबर चार्ज 996 रुपये हो गया। तो लेबर चार्ज के बाद नेक्स्ट यदि हम टोटल कास्ट की बात करें तो चलिए हम मटेरियल और लेबर चार्ज को ऐड करके देखते हैं कि टोटल 600 स्क्वायर फीट स्लैब का इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क करने में कितना पैसा लग गया। तो फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स, बैंड, पाइप, टेप और लेबर का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3216 रुपये आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टोटल 3216 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 600 स्क्वायर फीट स्लैब में इलेक्ट्रिक वर्क कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।